हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज की जो कहानी है वो फिर से एक रियल इंसिडेंट है। रवि साहब ये कहते हैं कि ये जिस मोहल्ले में रहते हैं इंडिया में, उसमें पूरे में ज़्यादातर सिख रहते हैं और ये खुद भी सिख हैं। और कोई 17-18 उसमें घर है, मतलब 8 घर इधर, उनके सामने 9 घर इस तरीके से। तो वो पूरी जो रोड है वो मतलब उस एरिया में वो रहते हैं। कुछ हिंदूज भी होते हैं, मिक्स है मतलब, लेकिन वो जनरली वो एक पट्टी जो थी उसमें सिख रहते थे सारे। ये कहते हैं कि इनका जो घर था वो बिल्कुल गली के एंड पे था और उधर से फिर जो रास्ता निकल रहा था वो मुसलमानों की एक कॉलोनी की तरफ जा रहा था। तो उसी की वजह से इनके यहाँ एक किराएदार रहते थे जो कि मुस्लिम थे और उनसे इन लोगों के बड़े क्लोज टर्म्स हैं और आज भी इनसे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि कभी फील नहीं हुआ कि उनमें और इनमें कोई मतलब फ़र्क है। और मतलब एक क्लोज नेट कम्युनिटी बन के रहते थे वो भी और ये भी। तो अब ये कहते हैं कि जो मतलब इनका घर था वो थोड़ा ऊंचा था कोने पे, तो पूरा गली के एंड तक नज़र आता था सारे घर। तो अब जिन लोगों की हम बात कर रहे थे कि जो इनके यहाँ रहते थे लोग, क्योंकि वो आफ्टर 4-5 ईयर्स उन्होंने अपना एक घर बना लिया था वो करीबी आबादी में और वहाँ वो शिफ्ट कर गए थे। लेकिन उनकी शिफ्ट करने के बावजूद भी वो इनसे अक्सर मिलने आते रहते थे और ईद वगैरह पे भी खाने वाने एक्सचेंज होते थे वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं कि जी इन साहब को, जो कि उस फैमिली में एक साहब थे जो काफ़ी रिलीजियस थे और रिलीजियस स्कॉलर टाइप थे और वो इन मतलब बहुत ज़्यादा इसकी पढ़ाई में थे और सब कुछ में थे। उनको ये मौलवी मामू कहते थे। तो मौलवी मामू साहब जो थे वो मतलब इन लोग ये सब बचपन से इनको देखा हुआ था, काफ़ी मतलब क्लोज थे। अब ये कहते हैं कि 2002 या 1 की बात है कि एक उसी मोहल्ले में इनसे 3 से 4 घर दूर एक फैमिली शिफ्ट हुई जो कि बंगाली स्पीकिंग थी और किसी ने इस चीज़ की खैर कोई बकौल इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस सोसाइटी में। तो वो सिर्फ एक माँ बेटी थी। बेटी का नाम प्रेमा दीदी ने कहा कि था और बिल्कुल नए मतलब मूव इन हुए थे, तो इतनी लोगों से जान पहचान नहीं थी। लेकिन उनके सामने जो घर था उधर एक फैमिली रहती थी जिसमें एक छोटी बच्ची थी 2 साल की, कपल की। तो ये कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद मतलब उन फैमिली के मूव इन होने के बाद उस लड़की का एक दिन रात में रोना शुरू किया। तो उसके घर वाले उठे, देखा वो अपने हाथ के ऊपर इशारा करके रो रही है और उसका हाथ सूजा हुआ है। घर वाले उसको लेके जब हॉस्पिटल गए तो वहां जाके पता चला कि उस बेचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब अब्बा जो थे उनके हाथ और लड़की के, वो जाहिर सी बात है शर्मिंदा, वो समझ रहे हैं कि माँ और अब्बा के बीच में जो बच्ची सो रही थी तो हो सकता है कि मेरी किसी करवट या किसी एक्शन की वजह से बच्ची को चोट लगी है। तो बहरहाल सिलसिला ये था। लेकिन अब उसके हाथ पे एक काला सा निशान बन गया और बाकी वही स्वेलिंग हुई थी, तो प्लास्टर वगैरह करा के घर ले आए उसको। अब ये कहते हैं कि ये तो एक रात का वाकया था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद ईद के दिन चल रहे थे, तो सब बच्चे बाहर ही खेल रहे होते थे गली में। तो ये कहते हैं कि एकदम दोपहर या किसी टाइम पे इन्होंने देखा कि वो उनकी प्रेमा दीदी जो उनके घर के सामने रहती है वो बाहर निकली। उन्होंने बच्चों को बुला के चॉकलेट्स बांटना शुरू कर दी। अब ये और इनके भाई भी ऑब्वियसली भाग के गए उनके पास। तो उनको इन्होंने रिफ्यूज कर दिया चॉकलेट देने से, ये बोल के कि तुम उन लोगों के घर के खाते हो और उनसे तुम्हारे मतलब आना जाना है तो तुम्हें मैं नहीं दूंगी। ये थोड़ा सा डिजेक्टेड होकर पीछे की तरफ हटे तो इन्होंने देखा कि इनके मौलवी मामू जो हैं वो एक तरफ से आ रहे हैं। अब कहते हैं ये है कि वो आए और इन दोनों बच्चों की तरफ आए, उनको पहले से ही इनके लिए कुछ लेके आ रहे थे। तो दोनों को कैडबरी की कोई डेयरी मिल्क वगैरह कुछ दी और वो अपने
चलते बने घर की तरफ। और ये जो है वो इस टाइम के ऊपर जब वो जा रहे थे, ये कहते हैं रवि साहब के मैंने वो जो घर था प्रेमा के ऑपोजिट वाला, उस पे मैंने नोटिस किया कि काला सा साया मुझे खिड़की पे नजर आया। लेकिन जब मैंने दोबारा उसको गौर से देखा तो वो साया गायब हो गया। अब हम अपने खेल कूद में लगे हुए थे, कह रहे हैं हमने ज्यादा इस पर सोचा नहीं हो, बच्चे थे, टाइम निकल गया। कहते 2-3 दिन मजीद गुजर गए। मैं और भाई जो थे वो अपने घर के वरांडे में खेल लेते हैं। तो उस वक्त जो है क्या हुआ कि बॉल जो थी, भाई साहब वो घर से बाहर चली गई, तो वो लेने गली में निकले। अब जब वो लेने निकले तो वो वापस नहीं आए। तो थोड़ी देर हो गई तो पता था बाहर है, लेकिन अंदर नहीं आ रहा, तो ये भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। ये कहते हैं बाहर आके मैं भाई के पीछे गया तो भाई कुछ चीज देखे जा रहा है गौर से, और मैं वो देखते ही देखते मैंने जब उस तरफ देखा तो जो इनकी प्रेमा दीदी थी उनके घर के ऊपर कोई काला साया था, उनका आदमी नुमा जो खड़ा हुआ था, और भाई उसको हैरत से देख रहा था और ये भी उसको हैरत से देख रहे हैं। वे कहते हैं कि ये देख ही रहे थे कि थोड़ी देर में इनको पीछे से किसी ने उठा के गोद में ले लिया, और इनके गोद में लेते ही वो चीज गायब हो गई। तो ये कहते हैं इनके वही मामू जो थे, वो मौलवी मामू थे जिन्होंने गोद में लिया था, और वो इन दोनों बच्चों को पकड़ के अंदर ले गए। कहते हैं अंदर लेके गए, दम का पानी पिलाया, कुछ पढ़ के फूका, और गले में कुछ तावीज लॉकेट टाइप डाल दिया, और फिर ये अपनी इनकी वालदा यानी अपनी मुँह बोली बहन के पास गए और बताया उनको कि ये जो पहनाया है इनको हर वक्त पहना के रखिएगा, और कुछ और बातें की जो इनको मतलब याद नहीं, और बात हो मतलब आगे बढ़ गई। आप ये कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे होंगे तो इनकी मासी आई, और मौसी जो है वो इन लड़के के साथ आई। तो कोई मेला वेला था जो कि इन लोगों ने देखने जाना था, तो उसके प्लानिंग के हिसाब से वो आई थी। तो अब ये लोग निकले शाम को, और वापसी जब आ रहे थे तो रात हो चुकी थी। तो अपने घर की गली में जब ये लोग एंटर हुए तो इनकी वालदा को कुछ फीलिंग आई, जिसपे उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि सीधा घर की तरफ चलते जाओ और आगे पीछे पीछे पलट के नहीं देखना। तो इनके जो कजन थे वो साथ में इनकी मौसी भी जो थी वो साथ आ रही थी। तो उसने पलट के देखने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उसको बहुत बड़ा डांटा और बोला सीधा 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 देखो, पीछे नहीं देखना। और ये दोनों जो थे सारे जल्दी जल्दी अपने घर मतलब उसी इनके घर पहुंच गए। ये कहते हैं घर में हम एंटर हुए, क्योंकि अब अम्मा की आवाज़ इतनी सीरियस थी तो हमने तो डर पलट के सोचा भी नहीं पीछे क्या है। घर पहुंचते ही हमें जाके पता चला कि कुछ सिलसिला था, और इनकी वालदा ने कुछ देखा था जो कि पीछे से इनको फॉलो कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी घर जाने को कहा। ये तो नॉर्मल सुबह सो के उठे, लेकिन जो इनके कज़न थे जब सुबह हुई तो वो शदीद बीमार था और उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। अस्पताल से वापस लाके उसको सुलाया गया, वो सो रहा था बच्चा। ये कहते हैं कि इनके ये मतलब बाहर खेलने के लिए निकले तो मगरिब का टाइम, दोनों बच्चों मतलब निकले तो मगरिब का टाइम हो चुका था। इनके मौलवी मामू से इनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कहा मगरिब हो गई तुम लोग अंदर जाओ, और वो मस्जिद की तरफ चले गए और ये अपना खेलते रहे। जब वो वापस आ रहे थे तो वो भारी खेल रहे थे तो उनको ये सब अंदर ले गए बोलते हुए कि अंदर चलो अंदर चलो। और अंदर जाके उन्होंने जनाब अली जब एंट्री की घर में तो उन्होंने अपनी आपा को बुलाना शुरू किया, जानी इनकी वालदा को। तो वो आई तो उन्होंने कहा कि उस लड़के का उन्होंने सुना है, तो वो उस लड़के को दम वम किया, उसको लॉकेट शॉकेट डाला और कहा इनकी वालदा को कि कुछ मसला है इधर इस सड़क पे, कोई चीज़ है जो यहाँ पे आज़ाद है, तो बच्चों का खास ख्याल रखें और मतलब अंधेरे में ना निकलें। तो फिर उन्होंने बताया कि
हम रात को वापस आ रहे थे मेले से, तो हमारे पीछे कोई साइनुमा चीज़ लग गई थी, तो हमारे पीछे पीछे आ रही थी और हम इसलिए जल्दी जल्दी करके बच्चों को अंदर ले गए। और जो ये लड़का बीमार हुआ है उसने पलट के उसको देखा, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। तो ये सुनते ही फिर इन्होंने बताया अपना कि मैंने देखा था कि फलाने घर पे खिड़की में एक साया मुझे दिखा, और वो 2 साल की लड़की वाला घर था, उसका आदमी ने बताया कि उसमें साया दिखा। तो इनके मौलवी मामू ने कहा कि मैं सुबह आता हूँ, और अभी तो आप घर में रहें। और ये अगले दिन आए और बोला कि कुछ बच्चों से कहा कि मुझे वहाँ लेके जाओ जहाँ पे तुमने साया देखा था। तो वो उस घर चले गए। अब उस घर जाने के बाद जब ये एंटर हुए, क्योंकि सभी को जानते थे, तो उस लड़की का हशर देखा तो वो बेचारी का जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसका पूरा हाथ जो था वो काला हुआ था। तो उन्होंने उनसे इजाज़त लेके प्लास्टर को थोड़ा सा हटा के उस पर पढ़ाई की, और एक घर से पढ़ा हुआ एक कपड़ा ला के उस पर बांधा और बोला बांध के रखो इसके ऊपर, और घर से फिर एग्जिट करने लगे। तो एग्जिट करते करते कुछ उनके ऊपर तारी हुआ और ये वापस उसी घर में घुसे, और उनकी उस घर के जो मतलब आदमी थे और वो लोग और रहने वाले थे उनको बताया कि इस लड़की के ऊपर जो भी हो रहा है ये सामने वाले घर से हो रहा है। जब ये सुना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ नहीं रहा था कि ये बच्ची किस तरह मतलब इंजर हुई और ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो एक थोड़ा सा मजमा इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो सामने वाली जो थी वो बाहर आ गई। फिर उनसे इन्होंने इनके मामू ने कहा कि आप एक यहाँ पे जो है शायद जादू या इस तरह की कोई काम कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इस मोहल्ले को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, ये काम यहाँ ना करें। जिस पे माँ बेटी ने साफ इनकार कर दिया कि ये हम नहीं कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो बकौल इन लोगों के और बाकी लोगों के उस मोहल्ले के इन्हीं ने कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन दोनों औरतों के घर के ऊपर 3-3 साए नजर आने लगे आदमियों की शेप में, जिसको देख के सारे जो लोग जमा हुए थे वो हैरान हो गए। ये नजर आने के बाद इन्होंने कहा कि आपने इनको किसी अमल से बुलाया है और अपने कब्जे में किया हुआ है। अगर मैंने इनको आज़ाद कर दिया उस जो भी अमल आपने किया हुआ है, तो जिसने इनको मतलब बुलाया है ज़बरदस्ती, तो उसकी खैर नहीं है। तो ये सुनने के बाद इन दोनों औरतों ने रोना शुरू कर दिया कि हमसे गलती हो गई और ऐसा ना करना। तो इवेंचुअली वो सबसे पूरे मोहल्ले से अपोलोजाइज करके उस मोहल्ले को कुछ ही दिन में छोड़ के चली गई।